बस ठीक है। चलो सुबह में ही चलवा लिया करो उसको, बस टेम्परेचर 24-24 करवा लिया करो। अभी थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा देना है, थोड़ा सा कूलिंग हो जाए। चलो हो गया। ये 0 क्यों आया बेटा? इसलिए कि M2 इतना बड़ा है कि पूरे फैक्टर को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है, तो किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए वो फैक्टर 0 हो गया। चलिए वेरी गुड। हाँ, ये कंडीशन कब थी? ये जो हमने निकाली है कंडीशन, हमारा क्या था? बॉडी जो M है, M1 और M2, इसकी वेलोसिटी क्या थी? U1, इसकी वेलोसिटी U2 थी, और U1 क्या था? ग्रेटर देन U2 था, तभी तो कोलिजन होगा। कंडीशन क्या हो गई है यहाँ पे? कंडीशन ये हो गई है कि कंडीशन क्या हो गई है? कंडीशन ये हो गई है कि M2 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन M1 है, तो ये रिजल्ट आया है। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं ये कर रहा हूं कि M2 को M1 जो है ये तो U1 से चल रहा है, और M2 जो है वो क्या है? वो U2 से चल नहीं रहा, वो रेस्ट पे है। तो बताइए क्या हो जाएगी V1 और आ गया? क्या आया? अरे ये काला हुआ है, इसी में तो वैल्यू रखनी है खाली। V1 क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा U2 0 है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस U1 हो जाएगा। और V2 क्या हो जाएगा? V2 0 ही हो रहेगा, क्योंकि U2 0 है तो V2 0 हो गया। अब ये जो दोनों कंडीशन मैंने ली हैं, इसका ज़रा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन सोचो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लो तुम स्कूटर से जा रहे हो। किससे जा रहे हो? स्कूटर से। ये साइकिल से जा रहे हो बैठे हुए, और आगे क्या है? क्या बना दिया है? ट्रक बना दिया है, जो वो भी लोड किया हुआ। अब सोचो क्या होगा तुम्हारा। तुम जा रहे हो U1 से, तुम M1 हो, और ये M2 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास है ना इसका। तो अगर ये किससे जा रहा है? इधर U2 से जा रहा है, तो देखो आपके साथ क्या होगा? बोलिए। आपकी जो वेलोसिटी होगी, अगर इसके पास वेलोसिटी है, तो आपकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी है वो आप बैक हो जाएंगे। कोलिजन करने के बाद आपका क्या हाल बनेगा? बैक होंगे। किससे? सेम वेलोसिटी से। लेकिन कितनी वेलोसिटी से बैक होंगे? उसमें से इसकी वेलोसिटी का 2 टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है ना, वही तो देखो
u1 वेलोसिटी थी तो माइनस u1 हो गई, यानी इधर एक तो उल्टा आ गए। दूसरा, इसकी जितनी वेलोसिटी थी वो वाली इसमें ऐड करिए, तो यानी क्या हो जाएगा, जितनी वेलोसिटी से ये बैक होगा वो वेलोसिटी का कंपोनेंट u1 से कम हो जाएगा ना। सोचो ना, ये u1 से जा रहा है तो वापस जो होगा कोलिजन के बाद, अच्छा चलो ये वाला छोड़ो, पहले इसको सोचते हैं। जब मैंने ज़ीरो कर दिया, ये ज़ीरो कर दिया, पहले इसको सोचते हैं। चलो ये रेस्ट पे खड़ा हुआ ट्रक वाला और मैं आया और स्कूटर से और उसमें टक्कर मार दी u1 वेलोसिटी से, तो मेरे साथ क्या होगा, हाँ मेरी वेलोसिटी जो होगी वो वापस मैं u1 से ही वापस चला जाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो v1 क्या हो जाएगी, माइनस u1 ना, और इसका क्या होगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ये खड़ा रहेगा। ऐसा होगा नहीं होगा, अगर ट्रक भरा हुआ खड़ा हो, तुम आकर के टकराओ और खड़ा हुआ है वो, तो क्या हो जाएगा, तुम जिस वेलोसिटी से आकर के उससे टकराओगे उसी वेलोसिटी से वापस चले जाओगे। जिस वक्त कोलिजन होगा उस वक्त की बात हो रही, ये थोड़ी कि हमेशा घर वापस पहुंच जाओगे। हाँ, जिस वक्त कोलिजन होगा उस वक्त आपको वही वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में सोचो, जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब ये रेस्ट पे था तो आप उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से आके टकराए थे उसी वेलोसिटी से वापस जा रहे हो। अब आप उतनी तेज कोलिजन थोड़ी कर पाओगे, उतनी तेज होगा कोलिजन, क्योंकि ये वेलोसिटी ये आगे जा रहा है, आप इसके पीछे आ रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी का कुछ पार्ट इसके अंदर से माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई रुका होता तो उसी स्पीड से आगे टकराते, अब ये रुका हुआ नहीं है, आगे चल रहा है, तो पीछे वाले की स्पीड कुछ कम हो जाएगी ना। भाई मैं आ रहा हूँ, ये भी जा रहा है, तो उस स्पीड से थोड़ी टकरा पाऊंगा। इसलिए क्या हो रहा है, माइनस तो हुआ, पीछे गए, लेकिन क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी का 2 टाइम्स करके उसमें से घट जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग साइन है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा उस वेलोसिटी से आप, और आप खुद सोचिए चलते हुए ट्रक में आप टकराओगे तो उतना पीछे नहीं जाओगे चटक के, लेकिन अगर रुके हुए ट्रक में टकराओगे तो उसी वेलोसिटी से चटक के पीछे जाओगे। क्लियर हुई बात। बढ़ के नहीं जाएगी, हैं u1 छोटा कहाँ है, कहाँ u1 नहीं, m1 छोटा है, मास छोटा है, वेलोसिटी तो बड़ी है, वेलोसिटी बड़ी नहीं होगी तो टक्कर ही नहीं होगी, हाँ कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसको रेस्ट पे होता तो आके टकरा के उसी से वापस जाता, लेकिन अब मान लो ये टकराने जा रहा है और ये भी चल रहा है, तो उतनी वेलोसिटी, जितनी मेरी वेलोसिटी उस वेलोसिटी से थोड़ी टकरा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो आगे जा रहा है वो वाली वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी को कैंसिल भी तो कर रही है आगे जाने की वजह से, तो कम हो जाएगी वेलोसिटी। हाँ, कितनी कम हो जाएगी, जो वापस जाएगा वो तो वही वेलोसिटी है, लेकिन उसमें से कम कितना करना है, आगे वाले के 2 टाइम्स को कम करना है। क्लियर है, बोलो, हाँ ठीक है। चलो अब इसको उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मास को उल्टा कर दो, क्या करो, m1 इज मच 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 ग्रेटर देन m2, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी इसकी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2, लेकिन ये ज़ीरो लो पहले और ये ज़ीरो नहीं है, निकालो तो v1 v2 क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी निकालो क्या आएगी और इसकी वेलोसिटी निकालो क्या आएगी। यानी यूं समझो कि इस बार आप खड़े हुए हो,
M2 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 इसको ऐसे देने की बजाय अगर मैंने M1 को खुद मान लिया है तो M2 को तो मुझे मैं M1 बन भी नहीं सकता ना। कैसे बन पाऊंगा? मैं ट्रक थोड़ी बन जाऊंगा, मैं तो साइकिल ही रहूंगा, हैं, या स्कूटर हो जाऊंगा बस। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोजीशन स्विच हो रही है, मैं स्कूटर बन गया। क्या किया जाए? M2 को ही बड़ा रखा जाए, M1 को खुद को बनाया जाए। तो वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, अपनी वेलोसिटी 0 कर दें और यानी U1 को 0 कर दें। ऐसा करते हैं, जो पुराना वाला केस है उसी को करते हैं। चलिए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, पुराना ही रखते हैं। M2 ट्रक जो हमने जिसको बनाया था वही ट्रक है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैंने अपने आप को क्या किया, 0 पे कर दिया। कहाँ कर दिया? 0 पे। और ये वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी पोजीशन फ्लिप करनी पड़ेगी आपको। कैसे फ्लिप करनी पड़ेगी कि आप जो है वो आगे होंगे, इस बार हम आगे होंगे, और पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी क्या है, 0, मैं खड़ा हुआ हूँ। पीछे से जो आ रहा है वो क्या है, ये M2 है, ये M1 है, ये U2 से आ रहा है, मैं खड़ा हुआ हूँ। चलो, यही लिखा है यहाँ पर, U1 0 और U2 0 नहीं है। तो V1 का बताओ क्या होगा और V2 का बताओ क्या होगा। रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकालो। हो गया? क्या आया बताइए। V1 इस बार भी माइनस M2 ऊपर आएगा और नीचे M2 आएगा, और U1 क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। U1 0 लिया है ना, तो ये फैक्टर ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। अब आ जाओ दूसरे फैक्टर में। दूसरे में क्या हो जाएगा, ऊपर है 2M2 और नीचे भी M2, और U2 0 नहीं है तो ये U2 रहेगा, है। तो अब देखो क्या आंसर आया V1 का, 2U2। क्या समझ में आई बात? समझ में ये आई कि वो जो टक्कर मारेगा ट्रक मेरे ऊपर, तो मेरी वेलोसिटी में 0 पे अगर था तो उस ट्रक के अगर वो 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है तो मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से जाऊंगा। वो 10 से आ रहा है तो मैं 20 से जाऊंगा कोलिजन के बाद, ठीक है। ठीक है, चलो अब V2 निकालो फिर।
v2 क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m2 इंटू u2 प्लस 0। दूसरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि u1 0 है, तो ये m2 से m2 कट गया, तो v2 इज इक्वल टू u2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रक की स्पीड थी वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो साइन भी वही है, पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रक की स्पीड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। समझ गया, लिख लिया। चलो, तो ये चीज जो है कई मरतबा पूछी जा चुकी है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, ये हमारी लिफ्ट है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है फिजिक्स में। ओके, इसके अंदर एक बॉल है, ये बॉल है। बॉल का मास कितना लिया गया है, बॉल का मास m लिया है, मास इसका m है। ये नीचे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो ये क्या हो गई, ये u1 हो गई, ये u2 हो गई। अब v1 एंड v2 ये बताइए क्या होगा। कितना ले लें बताओ, नहीं तुम बताओ, जितना तुम कहो। बॉल का ये मास नहीं है ना, हमने तो बॉल का भी नहीं लिया, m लिया है। 3m ले लेते हैं। 3m मतलब बॉल इतनी बड़ी और लिफ्ट इतनी बड़ी, तो वो हाँ, तो बॉल इतनी बड़ी m और लिफ्ट इतनी बड़ी, वो 3 ही गुना होगी। 50 ले लीजिए, उसमें 50 बॉल बनेंगी। आपकी मर्जी से। नहीं, तुम्हारी मर्जी से, मैं सोचना सिखा रहा हूँ ना आपको। 1000 ले लीजिए, और जब 1000 ले लेंगे तो 1000 ले लेंगे तो 1000 बॉल फिर चलेंगे, तो फिर ले लेंगे इसमें शायद। फिर वही केस बन जाएगा। इतना मास हो गया कि उसके मुकाबले में वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है। लिफ्ट के मुकाबले में बॉल का मास नेग्लेक्ट हो जाएगा, वही तो केस है। ट्रक की जगह लिफ्ट ले ली है, ठीक है ना। इसका मास मैंने m2 ले लिया, चलो ये m1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, वही तो केस है। करो, चलो जल्दी से बताओ। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और साइन का ख्याल रखना है। एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है वेलोसिटी का। आ गया,
तो बोलिए, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल, यहाँ पे भी m2 से ये कैंसिल है, हमेशा ही कैंसिल हो रहा था भाई। m1 को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया और m2 ने नीचे वाले m2 को काट दिया। साइन क्या आ जाएगा, माइनस का जो आता है वो आ गया। u1 को क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। ये नीचे वाला है, अगर इसको आप माइनस लोगे तो ऊपर वाले को प्लस लोगे, तो नीचे वाले को हमेशा माइनस लेते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी -10। ठीक है, यहां पर ये कट गया तो ये क्या हो गया 2, और u2 को क्या लेंगे, ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा +4। बस साइन का ख्याल करना था। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो +10 और ये +8, यानी 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल कोलिजन के बाद रिटर्न होगी। देखो, लिफ्ट की बड़े वाले मास की वेलोसिटी डबल होकर के उसमें लग गई, नहीं लग गई? यही तो फॉर्मूला निकाला था हमने। ठीक है, अगर लिफ्ट भी नीचे जा रही होती तो निकालो v1 क्या होता। ये तो हो गया जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। v1 अगर लिफ्ट, चलो पहले v2 निकाल देता हूं, फिर ये वाला आप करना। v2 बताओ क्या हो जाएगा, v2 इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में रख के देख लो। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखा, कैसे आएगा, m2 उसमें से किया m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू u2, जो वेलोसिटी उसी का मास, उसमें से दूसरा मास घटाया और नीचे तो ये रहता ही है और उसी की वेलोसिटी इनिशियल, फिर 2 m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u1। अब ये वाला फैक्टर जो है m2 इतना बड़ा है कि ये 0 मान लेते हैं हम। ठीक है ना, इन्फिनिटी मास है, उस मास के मुकाबले में उससे किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो ये वाला क्या हो गया, ये m2 m1 दोनों नेग्लेक्ट हो गए, m2 से m2 कट गया तो v2 क्या आ गया, v2 आ गया u2, और u2 किसके बराबर है 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस में है तो प्लस में ही लिखा, यानी उसी डायरेक्शन में लिफ्ट जाती रहेगी। हो गया है। चलो इसी क्वेश्चन को उल्टा करके करो, वेलोसिटी इस बार इसकी नीचे करो, 4 मीटर पर सेकेंड से। देखो फील लाने के लिए ये सब क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। हाँ, कुछ फील वैसे भी कर सकते हो, बट ये है कि करो, ये वाला करो, v1 v2 क्या आएगा, वैल्यू रखो जल्दी से, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। आ गया, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वैल्यूज भी लिखी हुई है, खाली फॉर्म वैल्यू तो लिखनी है। -u2 और +2, सॉरी u2 कह रहा हूं, u1 +2u2, यही तो आया था। तो माइनस, और u1 क्या है -10, 10 नहीं -10, और u2 क्या है +2, वेलोसिटी नीचे जा रही है लिफ्ट की, तो ये इस बार -4 लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या आंसर आया,
+10 और -8, तो 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कोलिजन के बाद वेलोसिटी कम हुई ना, कोलिजन ही हल्का होगा ना, इसलिए कि गाड़ी आगे जा रही है, तुम भी आगे पीछे उसके जा रहे हो, तो कोलिजन क्या होगा, उतना इम्पैक्टफुल थोड़ी होगा, जितना वो तुम्हारी तरफ आ रही होगी तब इम्पैक्टफुल होगा। तो वही सेम चीज है, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, v2 तो 4 ही रहेगी, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है सेम रहेगी, ठीक है। लिख भी लिया है या ऐसे ही ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं। ये सेम मास की सब बॉल हैं, सबका मास क्या है, m। ये आई v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से, ठीक है। सेम मास की हैं और आपस में मिल करके खड़ी है। ये बॉल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 की वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 6th बॉल। बाकी M1 के अलावा सारे मास रेस्ट पे हैं। सब रेस्ट पे है, इनकी वेलोसिटी जो है सबकी 0। 6 की ही हो जाएगी, लेकिन मास सेम। बोलो फैज, क्या समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगी वेलोसिटी? क्या साथ सर आ गए? मैं क्या हो जाएगी, जब ये मास m है तो क्या होगा, जब कोलिजन इसके साथ होगा तो इसको वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, u, और ये रेस्ट पे आ जाएगा। फिर ये अपने वाले को वेलोसिटी, ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा, इसको u दे देगा। फिर ये इससे कोलिजन करेगा और ये u हो जाएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। फिर ये इसको u ट्रांसफ़र कर देगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। फिर इसको u ट्रांसफ़र कर देगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। विद इन नो टाइम ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये आपस में बिल्कुल क्लोज है। तो आप देखते होंगे कि 5-6 बॉल रखी हुई है और किसी ने ऐसे मारा तो वो जो वेलोसिटी, बीच वाले सब रेस्ट पे रह जाते हैं, लास्ट वाला जो होता है वो आगे बढ़ जाता है उसी वेलोसिटी से। देखा कभी इस तरीके का कहीं पे? हाँ, वीडियो में अक्सर मिल जाता है। तो वो इसी वजह से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली u हो जाएगी। तो मास जो 6 वाला है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u v = u, ठीक है। चलिए गुड। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वो है लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में हो जाएगा। कहाँ गया?
तो इसमें ये नहीं हो पा रहा है क्या वो मोटा पतला करना चाहे तो नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? लेंथ वगैरह कुछ ली हुई है। चलिए, इसका मास है 9 kg। कितना है? 9 kg। और एक बुलेट आई, इसको मैंने मारा। बुलेट का वजन कितना ले लें? चलो पॉइंट ऐसा करते हैं, इसको 9.9 kg कर देता हूँ, इसको 0.1 kg कर देता हूँ। ठीक है। इस बुलेट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई वेलोसिटी। इसको u से लिखता हूँ, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक तो ये बताना है। ठीक है। दूसरा, बुलेट लगने के बाद क्या होगा ये बताओ। चलो इंतजाम बताओ क्या होगा इस ब्लॉक में। ये लकड़ी का ब्लॉक है। उसमें फंस जाएगी गोली। ठीक है ना। उसमें फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा? बुलेट यहाँ आई और आ करके फंस गई। ठीक है। तो अपने और इस ब्लॉक के साथ एक साथ मूव करेगी। अब वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है। ऐसे कोलिजन को क्या बताया था हमने? इसको हमने बताया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 0। इलास्टिक में होता है 1, इन इलास्टिक में होता है 0 और 1 के बीच में, और परफेक्टली इन इलास्टिक में 0। ठीक है। तो एक तो आपको वेलोसिटी बतानी है, और दूसरा कितनी हाइट तक ये जाएगा। ये ब्लॉक जब टकराएगा, यहाँ पे लटका हुआ है, तो हाइट कवर करेगा ना कुछ, तो हाइट बताना है। ठीक है। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको करिए। ठीक है। कल हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिटेल से करेंगे। पेपर आ गया बेटा, अभी प्रिंट करके दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्या नाम है, जरा सा एक पेज प्रिंट करना था, हो जाएगा? हाँ। ये आपका व्हाट्सएप नंबर 7302417079।
यार एक चम्मच मंगाइए, मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आया हूँ, थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, वरना कल मालूम है चक्कर आ गया था मुझको, और साला घर जाके नापा बीपी तो बीपी 160-55 पहुँच गया था। हम्म। 7302417079। अच्छा कोचिंग का व्हाट्सएप है। ठीक। सर आपने कॉल किया? मैंने ही कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह। केमिस्ट्री वाले सर को बता दो क्लास का टाइम। कितना बताओ? कितना क्या, मैं सर से कह रहा हूँ, सर को मालूम है। मिला नहीं अभी। हाँ वो थोड़ा सा अपडेट होने में ये मोबाइल मेरा स्लो है। 9044 752 759। स्लो हो गया है ये मोबाइल। 9044752759 जी। आ गया। फैज़। हाँ बेटा, आपकी आज तो क्लास नहीं है ना, बायो की है, आप आइए मेरे पास। और आप लोग जो है वो क्या बात कर रहे हैं? 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 इधर बैठिए, अलग अलग बैठिए, एक जगह मत बैठिए। यहाँ बैठिए, तुम भी यहाँ बैठो, समझ, दोनों लोग इस तरफ बैठो, 9th वाले, तुम भी इधर बैठो। हाँ आप आइए। हाँ साज सर कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे। अच्छा ये भैया समझो कैसे वो ऐप में खोल के लेक्चर देखना है, ज़रा सा इनको बता दिए। कल ट्राई किया हमने, वो खोल नहीं पाया। हाँ